सी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह अपनी रोजी रोटी के लिए वहां आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों से भीख मांगता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट में सजे एक लंबे व्यक्ति को देखा। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति अमीर लग रहा है और इससे भीख मांगने पर उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह जल्दी से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे भीख मांगने लगा। उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी को देखकर कहा, तुम हर समय मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या कभी तुमने किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने उत्तर दिया, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो केवल लोगों से मांगकर अपना गुजारा करता हूं। इस पर लंबे व्यक्ति ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का हक भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन के नियम पर विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहते हुए वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी उस व्यक्ति की बात पर गहराई से सोचने लगा। वह समझने लगा कि शायद उसे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वह दूसरों को बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, पर कब तक मैं केवल मांगता ही रहूंगा? काफी विचार करने के बाद उसने निश्चय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह उसे बदले में कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि वह खुद एक भिखारी होने के नाते बदले में क्या दे सकता है। यह सवाल 2 दिन तक उसके दिमाग में घूमता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे हुए उसने देखा कि आसपास के पौधों पर कुछ सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को लोगों को दे दिया करूं। यह विचार उसे पसंद आया और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुशी खुशी उन फूलों को रख लेते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। वह रोज स्टेशन के पास के सभी फूल तोड़ लाता था और जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे भीख देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भी भीख नहीं मिलती। यह सिलसिला रोज चलने लगा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी बातों ने उसे प्रेरित किया था। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस व्यक्ति को यह बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह कहकर वह व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। उस व्यक्ति की यह बात भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे लगने लगा कि उसे सफलता की वह चाबी मिल गई है जिससे वह अपना जीवन बदल सकता है। उत्साहित होकर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद वह पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को पहचानते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, नहीं, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले कब मिले थे? पहला व्यक्ति बोला, हम पहली बार इसी ट्रेन में मिले थे जब आपने मुझे बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे और आज यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ओह, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूं और व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। फिर उसने कहा, आपने मुझे यह सिखाया कि हमें जीवन में तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम सचमुच काम करता है। मैं पहले खुद को भिखारी समझता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि मैं एक व्यापारी हूं। आज मैं सफल हूं क्योंकि मैंने अपनी सोच बदली। दोनों व्यापारी खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम खुद को छोटा मानते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपने आत्मसम्मान को जगाइए
अपनी सोच को बड़ा बनाइए और सफलता के शिखर तक पहुंच जाइए।